और भगवान शिव से हृदय, भगवान शिव का हृदय जो शिव पुराण है आप सुनने के लिए आप क्या लगे श्री हरि। तो आज विषय भी बड़े गंभीर है। विश्वेश्वर संहिता चल रही थी 11 दिन में समाप्त हुई और वो विरोध के साथ न्याय नहीं कर पाए। सच्ची बात क्योंकि 20 साल में तो शिव पुराण समाप्त नहीं। ये भगवान का अक्षर निर्झरिया देवी अक्षर है तो कभी नष्ट ही नहीं हो सकता। ऐसा ब्रह्म ज्ञान है और अपना अपने लगे इसको 60 घंटे में मैं कर सवाल पैदा नहीं। एक एक शब्द के अंदर आनंद आनंद भाव निकलती है। उन भावों को कोई निमित्त नहीं। शब्द तो शरीर है, भाव तो आत्मा। सब शरीर को पकड़ा जा सकता है पर भाव को नहीं पकड़ सकते। भाव भगवान के समय प्रकट करते हैं। कोई ले रहे आज भगवान विष्णु की कल हमने बड़ा था प्रसंग को वहीं से लेकर के आ रहे जब 25 तत्वों से बने। 25वां तत्व है आत्म तत्व, 24 है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 पंच महाभूत, 5 कर्मांतराय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार और आत्मा। ये 25 तत्वों को वेदांत दर्शन कहता है। 25 तत्व से हम लोग बने और आत्मा जागृत से बनी मन बुद्धि चित्त और अहंकार। उसका विषय देखिए भगवान नारायण को पैदा कर दिया भगवान शिव ने अपनी इच्छा से। प्रकृति से मैं तत्व प्रकट हुआ, मैं से सत्वादि 3 गुण पैदा हुए। 3 प्रकार से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और अहंकार से प्रकृति से महक पैदा हुआ, महक से अहंकार पैदा हुआ और अहंकार से 3 गुण पैदा हुए सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जिससे संपूर्ण संसार की सृष्टि हुई है। और क्या और फिर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मैंने 25 तत्वों की संख्या बता दी है। अब आगे कहते हैं 7वां अध्याय। ध्यान दें बड़ा अच्छा कहते हैं आप लोग के प्रश्न जानते थे सृष्टि कैसे हुई, क्यों हुई, क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या इसके पीछे दर्शन है, क्या इसके पीछे कथा है, क्या इसका वैज्ञानिक अर्थ है, क्या इसका आध्यात्मिक अर्थ है। कि सुप्ते नारायणादि, कि सुप्ते नारद भगवान जल में सैर करने लगे। उस समय नाभि से महादेव की इच्छा से एक विशाल कमल प्रकट हुआ। बड़ा विशाल कमल प्रकट हुआ किसकी इच्छा से? महादेव की इच्छा से। असंख्य कांति का तेज प्रमाण हजारों सूर्यों के चमकते रूप से कितना सुंदर स्वरूप था जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। उस कल्याणकारी परमेश्वर सदाशिव ने प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से पैदा करके तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके उस नाभि कमल में मुझको प्रवेश करा दिया। भगवान महादेव उस कमल के अंदर उस कमल से फूट गए और भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण भगवान की माया थी तो मैं मोहांध था। तो मैंने उस कमल के अतिरिक्त किसी को नहीं जाना। इतना मोहांध था कि मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे कार्य क्या है, मुझे किसने पैदा किया। इस संशय में पड़ा हुआ जिस
जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना करें। इस कमल को जो पत्र किनार है उस जल के भीतर जो जिसने मुझे उत्पन्न किया है वही पुरुष होगा। ऐसा निश्चय करके अपने कमल से मैंने नीचे उस कमल की डाल में नीचे चलाता जा रहा है, परंतु मेरा संशय दूर नहीं हुआ, निरंतर भागता रहा, परंतु वहां कुछ नहीं मिला। तो उस समय क्या कह रहे हैं, जब बिल्कुल कुछ नहीं मिला और ब्रह्मा जी को जब पैदा करते उस कमल के अंदर, अब भ्रम में फंस गए। जब आकाशवाणी हुई समर्पणा तते परमात्मा और उस समय भगवान की इच्छा थी, बड़ी आकाशवाणी उत्पन्न हुई जो को खत्म करने वाली थी। उस वाणी ने केवल एक ही बात की, तय और मैं, तप करो तप करो तप करो। उस वाणी से आवाज हुई और उस मैंने अपने जन्मदाता पिता के दर्शन करने के लिए कम से कम 4 वर्ष तक तपस्या करी, 1000 वर्ष तक की। और तब क्या हुआ, कौन है पैदा करने वाले? वैसे तो भगवान महादेव है, परंतु विष्णु जी भी उनके पिता। कैसे कि भगवान में तो सुलोचने मैया वे अनुग्रह कर तुम बबूवे। अब मेरे पर उस नाम में, उस मालिक ने जो पूरे विश्व में व्यापक है, महादेव ने जिसका नाम विष्णु रखा था पैदा करके, उस मां विष्णु भगवान को गई, गुरु नानक भगवान नानक भगवान पैदा हो गए। और क्या कह रहे, और वो उस पर अनुग्रह करने के लिए 4 भुजाओं सुंदर देवियों से शोभित भगवान विष्णु सहसा प्रकट हो गई, संचक्र गदा पदम से विभूषित, सारे अपूर्ण सजल श्यामल कांति परम प्रभु ने